बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नसीम ख़ान अलीज़ई। मैं चेयरमैन हूँ OPRM ओवरसीज़ पाकिस्तानी राइट्स मूवमेंट्स का। हम गुज़श्ता 25 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे वैसे तो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जो हमारे साथ पेश आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मेन जो इश्यूज़ हैं मैं उन पर बात करूँगा। एक तो जैसे कि गुज़श्ता गवर्नमेंट में PTI की गवर्नमेंट में हमारी कोशिशों से और OPRM के तहत जहाँ पे हम एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, जिसने एक मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, जिसमें सारी की सारी पाकिस्तानी सियासी जमातें जो यहाँ पे मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी, नून लीग की नुमाइंदगी मौजूद थी, PTI की मौजूद थी, यानी सब जमातें यहाँ पे मौजूद थे, MQM भी मौजूद थी और भी सारी तंजीमें। तो उस चार्टर ऑफ डिमांड के बाद चूँकि असम्बली में रिफॉर्म्स हो रही थी, तो इलेक्शन रिफॉर्म, तो उस क्या क्या हमारा जो मुतालबा था, एक उसको माना गया कि राइट टू वोट का, कि हमें एक वोट का हक़ दिया गया। तो हमें उस पर एक तसल्ली हुई कि चलो कम से कम आज हमारा एक मुतालबा माना गया है, तो कल दूसरे भी इंशाल्लाह माने जाएंगे। और उसको पाकिस्तान के आइन में तरमीम करके शामिल कर दिया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जो ही हुकूमत चेंज हुई है, तो हम सुन रहे हैं कि एक तो मौजूदा गवर्नमेंट में जो कोalition की गवर्नमेंट ने ये कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और बाकी तो चीज़ें होंगी जो भी रिफॉर्म्स में हैं, लेकिन हमें कंसर्न है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट के बारे में, जिसके बारे में हमें कंसर्न है, जिसलिए आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। कि कंसर्न ये है कि ये कहते हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ दिया गया है पिछली गवर्नमेंट में, उसको ख़त्म किया जाएगा और एक कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मैं कहता हूँ कि अपनी तंजीम की तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। क्यों कि मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, आप लोग हमें एक तरह तो आप हमें अपना एसेट कहते हो और हमें पाकिस्तान के लिए बैकबोन करार देते हो, इकनॉमिक की बैकबोन। कि जैसे कि हर बंदा जानता है कि हमारी जो रेमिटेंस है हर साल बढ़ रही है और अब 31 बिलियन डॉलर सालाना से क्रॉस करके 32 को पहुंचने वाली है। तो ये ऐसा अमाउंट है कि इस अमाउंट पे पाकिस्तान चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से कि एक तरफ तो आप हमारे पैसा इस्तेमाल करते हैं, हमें कहते हैं आप रिमिटेंस भेजो, हमारी रिमिटेंस पे मुल्क चल रहा है, और दूसरी साइड पे आप कहते हो कि इनको राइट भी नहीं देने। तो जब ऐसा आप करेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक दिन मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि बाइकाट आपका शुरू कर दें और अपनी रिमिटेंस भेजने में कमी कर दें या कुछ और चीज़, मतलब इसके बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सोचना पड़े। लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका ना दीजिए बराए मेहरबानी। हमारे बाकी भी जो मुतालबात हैं जो हमारी पिछली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुए थे, वो सब पूरे किए जाएँ। वोट के हक़ के साथ साथ हमें पाकिस्तान में और कहीं से भी हम इलेक्शन लड़ना चाहे, हमें इलेक्शन लड़ने की भी पूरी इजाज़त होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम इब्रार ख़ान अलीज़ई और मेरे भी ज़्यादातर नज़दीक तरीके इंसाफ के साथ हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर पाकिस्तानी हैं। जिस तरह नसीम भाई ने बोला कि हमने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की थी, सब पार्टीज़ के नुमाइंदे थे, उसमें सब ने एग्री किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिलना चाहिए, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिया। और हम उनके थैंकफुल हैं इमरान खान की पार्टी के तरीके इंसाफ के, जिन्होंने ये काम किया है। और ख़ास करके कल आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहाँ के इश्यूज़ का पता नहीं है। ये एक बेवकूफ़ाना सी बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सब पता है। आपको पता है कि एक बंदा यहाँ पर होता है और 5-5 फैमिली पाकिस्तान में वो पाल रहा होता है। हर पाकिस्तानी जो है यहाँ पर रेमिटेंस भेजता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट से खास गुजारिश होगी, अगर ये ख़त्म करना चाहें ओवरसीज़ पाकिस्तानी राइट के वोट का हक, तो प्लीज़ इसके इंसाफ दिलाया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और हम बल्कि इंडिया की तरह हमको एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि हम पाकिस्तान की और खिदमत कर सकें। शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक रियाज है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरी अपने
कायदेन से दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तान ओवरसीज़ के लिए, जैसा कि पिछली हुकूमत ने बोला है कि इनको वोट का हक होना चाहिए, और हमारा भी दिल करता है कि हम यहाँ से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कमा रहे हैं, वहाँ पैसा भेज रहे हैं, तो हमें भी पूरा पूरा हक होना चाहिए कि हम भी अपना वोट जो है यहाँ बैठ के कास्ट कर सकें, ताकि हम भी उनके साथ बराबर के शरीक हों। थैंक यू। जी, ऐसा है कि जैसे कि जो भी हुकूमत है या इलेक्शन होते हैं या ये हुकूमत रहती है, जहाँ अगर होते या नहीं होते इलेक्शन के रिफॉर्म्स अगर होना चाहते हैं, पाकिस्तान के सियासतदान करना चाहते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में हमें याद रखें। और अगर आप चाहते हो कि हम मुल्क में मज़ीद रेमिटेंस भेजें और मुल्क में सरमायाकारी करें, तो हमारी मुतालबात जो हैं उनको पूरा किया जाए, वोट का हक जो दिया गया है उसको बरकरार रखा जाए। उसके साथ साथ हमें ये डुअल नेशनलिटी की शर्त ख़त्म की जाए कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं भी रहते हैं वो जब कहीं चाहें अपने अपने हलकों में या कहीं भी इलेक्शन अगर लड़ना चाहें, MNA का, MPA का या सेनेट का, ये हमें राइट मिलना चाहिए। और यहाँ तक मसला है कोटा सिस्टम का, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि मनपसंद लोगों को नवाज दिया जाता है, तो हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि यार ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आम पाकिस्तानी की तरह लड़ने की इजाज़त दी जाए। और दूसरे जो चंद अल्फाज हैं वो मैं ये कहूँगा कि हमारी जायदादों पे जैसे कब्ज़े हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी तक किसी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम यहाँ से बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पाकिस्तान भेजते हैं और प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं। देखें ना, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हम लोग करते कि हमें सिक्योरिटी नहीं है। हमारे जान और माल की अगर सिक्योरिटी की जाए, हमें फ़राम की जाए, अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में। और पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट जो अभी तक मैंने देखी हैं, वो जब आती हैं तो IMF के पास जाते हैं, दूसरे इदारों के बाद, वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बिलियन डॉलर्स के लिए इतनी सख्त शरात मानते हैं। तो अगर वही अगर आप शरात, हम तो शरात भी नहीं रखते, हम कहते हैं हमें सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारे हुकूक दिए जाएँ। वही अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उतनी वैल्यू दें, तो ये देखिएगा पाकिस्तान को किसी और इदारे से मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।